राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। यह कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बचपन का रूप लेकर दूध खरीदा। हेलो दोस्तों, ये कहानी भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची घटना। यह घटना कुछ ही सालों पहले घटी थी। अगर आपको जानना है कि कैसे उन्होंने एक छोटे से बच्चे के रूप में एक हलवाई से दूध खरीदा, और ये छोटी सी कहानी आगे सुनिए। हमने देवी देवताओं की कई कहानियाँ सुनी हैं, पर सभी कहानियों में से एक देव ऐसे हैं जिनकी शरारतें थामे नहीं थमती। भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर हम सब बड़े हुए हैं, पर एक किस्सा ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा। मथुरा के पास वृंदावन शहर में एक मंदिर है जिसे निधिवन मंदिर नाम से लोग जानते हैं। वहाँ के लोगों को माने तो वहाँ रोज रात को भगवान श्री कृष्ण, माता राधा और 16,108 गोपियों को लेकर आते हैं और रासलीला रचाते हैं। उस रासलीला में भगवान श्री कृष्ण सबके साथ नाचते हैं और उसी नृत्य के जरिए अपना प्रेम सभी में बांटते हैं। मंदिर के पास एक रंग महल भी है। कहा जाता है श्री कृष्ण रासलीला के लिए राधा का श्रृंगार यानी उन्हें तैयार करते हैं। वहाँ रोज रात में मंदिर के कार्यकर्ता द्वारा श्रृंगार का सामान रखा जाता है। साथ ही वहाँ एक बेड भी रखा गया है, क्योंकि मान्यता के हिसाब से रासलीला के बाद भगवान श्री कृष्ण और माता राधा वहीं आराम भी करते हैं। कई बार वृंदावन में लोगों ने उस मंदिर से रात के समय पायल और घुंघरू की आवाज़ ही सुनी है। वैसे तो वहाँ किसी का जाना मना है, लेकिन अगर कोई गलती से भी या चुप चुप के रात के समय उस मंदिर में चला जाए, श्री कृष्ण की रासलीला देख ले, तो वो अंधा, गूंगा और बहरा हो जाता है। रंग महल में रोज रात को दूध रखा जाता है। जब सुबह होती है तो वो दूध का बर्तन खाली होता है तो कभी इधर उधर बिखरा हुआ होता है। साथ ही कमरे में रखा हुआ श्रृंगार का सामान भी बिखरा हुआ होता है। एक होश उड़ा देने वाला किस्सा तब हुआ जब एक सुबह मंदिर के पुजारी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में लगे सोने के कुंडल उनके कानों से गायब थे। तभी पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई कि चोर को ढूंढने के लिए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। जब यह बात हलवाई वाले को पता चली तो वह सीधी पुलिस के पास गया और वो सोने के कुंडल उन्हें दे दिए। जब उन्हें पुलिस को वो सोने के कुंडल दिया, उसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि कल देर रात उनके पास एक सांवले रंग का करीब 11 से 12 साल का एक लड़का आया था। उसने उस हलवाई से दूध और खीर मांगा, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने उस लड़के को भगा दिया। कुछ देर बाद जब वो हलवाई अपनी दुकान बंद कर रहा था, तब वो लड़का फिर से उनके पास आया और वो उसे कहने लगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। लड़के ने अपने कान से कुंडल निकाले और उस हलवाई को दे दिया। तब उसने विनती की कि उसके बदले में वो उसे दूध और खीर दे दे। हलवाई वाला भी मान गया और वो लड़का दूध और खीर लेते ही वहाँ से गायब हो गया। हलवाई वाला कहा कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कुंडल सोने के हैं और मंदिर से चोरी हुए हैं। मंदिर के पुजारी ने जब यह बात सुनी तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे याद आया कि पिछली रात वो मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के लिए दूध रखना भूल गया था। तब उसे समझ में आया कि वो सांवला लड़का और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण थे, जिन्हें दूध चाहिए था, जिन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, बल्कि वो उन्हीं के कुंडल थे। मंदिर के पुजारी ने अपनी भूल के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनके मूर्ति को कुंडल वापस पहना दिए। देखते ही देखते ये किस्सा पूरे वृंदावन में मशहूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर लोगों की मान्यता उनकी तरफ और गहरी हो गई। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।